फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल यूपी गवर्नमेंट एग्जाम में। आज डिस्कस करेंगे हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में। यूपी SSSC का जो इतिहास वाला सेक्शन है वो पूरा का पूरा सेक्शन इस चैनल पे कराया जाएगा। एक एक टॉपिक को पूरा कराया जाएगा, इसलिए आप अगर यूपी SSSC की पैट की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और जितने भी टॉपिक पैट में हैं सारे टॉपिक को बारी बारी इस चैनल पे हम लोग कराएंगे, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो सकता है। आज हम लोग पढ़ेंगे इतिहास में हड़प्पा सभ्यता के बारे में और इस तरीके से पूरी सीरीज चलाते हुए एक एक टॉपिक को क्लियर करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो कोशिश करेंगे इसी वीडियो में, छोटे से वीडियो में आपको सारी चीज़ें मिल जाएं। और MCQs के बेस पे मैंने क्वेश्चन लिए हैं, मतलब जितने भी क्वेश्चन हैं वो बहुविकल्पी टाइप के हैं। और आप एक काम करिए, सिर्फ आप एक कॉपी पेन लेके बैठिए ताकि चीज़ों को जो है आप नोट डाउन करते रहिए, जो चीज़ें मैं आपको अलग से बताऊँगा, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि धौलावीरा किस राज्य में स्थित है। धौलावीरा एक हड़प्पा कालीन स्थल है। ये किस राज्य में स्थित है ये आपको बताना है। ये हरियाणा में है, पंजाब में है, राजस्थान में है, ये गुजरात में है। तो आपका आंसर होगा ये गुजरात में है, ठीक है। कहाँ ये आपका गुजरात में है। किस नदी के किनारे है तो लूनी नदी के किनारे है। ये आप अलग से फैक्ट याद रखिए। और गुजरात का जो कच्छ जिला है इसमें ये पड़ता है, इस फैक्ट को भी आप याद रखिए। देखिए, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कुछ अलग से मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप कॉपी पेन लेके बैठिए ताकि इन चीज़ों को लिखते रहिए। इसको पढ़ने के बाद आपके पास इतने सारे फैक्ट हो जाएंगे कि आपको कुछ और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, अगर हम बात करें कि हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसा था तो आपका आंसर होगा त्रिभुजाकार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसा था या उसका जो विस्तार था वो किस रूप में था। त्रिभुजाकार था। ये कैसी सभ्यता थी? ये नगरीय सभ्यता थी। कैसी थी ये सभ्यता नगरीय थी। देखिए, वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता है और ये सभ्यता जो है वो नगरीय सभ्यता है। और एक चीज़ में और आप याद रखिए कि अगर इसमें पूछे कि इसका काल कब से कब तक का था तो 2400 BC से लेकर इसका जो काल है वो 1700 BC तक है, यानी ईसा पूर्व तक है। कहीं कहीं पर 2350 से 1750 भी लिखा होता है, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जो ऑप्शन होते हैं उसमें आपको पता चल जाएगा कि आपका आंसर क्या है। तो धौलावीरा एक हड़प्पा कालीन स्थल है। कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। गुजरात के किस जिले में है? कच्छ में है, ठीक है। किस नदी पे है? ये लूनी नदी पर है। और JP जोशी ने उसकी खोज की थी। किसने की थी? JP जोशी जी ने इसकी खोज की थी। कब की थी? लगभग 1967 के आसपास, ठीक है। हालांकि सन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये धौलावीरा कहाँ है ये इंपॉर्टेंट, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक की किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? मतलब जितनी धातुएं हैं उन धातुओं में कौन सी जो धातु थी वो नहीं थी। स्वर्ण यानी सोना, तांबा, चांदी, लोहा, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए कि हड़प्पा कालीन जो लोग थे वो किससे परिचित नहीं थे या किसकी प्राप्ति नहीं हुई, तो आपका आंसर होगा लोहा, ठीक है। लोहे से वो लोग परिचित नहीं थे। देखिए, कुछ चीज़ें और देखिए। अगर हम बात करें कि सिंधु सभ्यता की जो मुख्य फसलें थी वो कौन सी थी, वो थी गेहूँ और जौ, ठीक है। ये चीज़ें भी आप नोट डाउन कर लीजिए। सिंधु सभ्यता के लोग मिठास के लिए किस चीज़ का प्रयोग करते थे तो वो करते थे शहद का, ठीक है। ये भी आप याद रखिए, ठीक। और इनके जो माप तोल की इकाई थी वो 16 के अनुपात में थी। ये भी आप याद रखिए, ठीक है। तो जो मैं आपको अलग से फैक्ट बता रहा हूँ जो क्वेश्चंस के माध्यम में नहीं हो पा रहे हैं उनको आप नोट डाउन कर लिए। देखिए, अगर हर क्वेश्चन पे या हर फैक्ट पे अगर आप वीडियो बनाएंगे तो फिर बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, इसलिए इन चीज़ों को आप अलग से लिख लीजिए। आगे देखिए, विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया? देखिए, स्नानागार की एक खास बात यह है कि यह सबसे बड़ी इमारत है हड़प्पा सभ्यता की, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपसे पूछे कि सबसे बड़ी इमारत कौन सी है, आपको ऑप्शन दे देगा स्नानागार है या आपका जो कह दे देगा अन्नागार है, यानी कि जहाँ भोजन रखा जाता है। तो इस तरीके की चीज़ें, तो आपका सबसे बड़ी स्थल जो है वो स्नानागार है। एक तो ये आप ये याद रखिए। अब ये कहाँ से पाया गया? ये पाया गया मोहनजोदाड़ो से, ठीक है। मोहनजोदाड़ो किस नदी पर है? ये आपका सिंधु नदी पर है। कहाँ पर पड़ता है ये आपका पाकिस्तान का सिंध प्रांत है, वहाँ पर पड़ता है ये।
और राखाल दास बनर्जी, ठीक है, राखाल दास बनर्जी ने इसकी खोज की थी, ठीक है। ये भी आप फैक्ट को याद रखें, ठीक है। अच्छा, एक आपसे पूछा जाए कि सबसे पहला स्थल कौन सा खोजा गया, तो वो होगा आपका हड़प्पा, ठीक है। सबसे पहला स्थल खोजा जाए तो ये 1921 में खोजा गया था, हड़प्पा था। और दयाराम साहनी और माधव स्वरूप बस, हालांकि दयाराम साहनी का नाम ज़्यादा आता है, इन्होंने इसकी खोज की थी। तो आपसे पूछे सबसे पहला कौन सा खोजा गया, हड़प्पा। दूसरा कौन सा खोजा गया, मोहनजोदाड़ो। हड़प्पा किस नदी पे है, ये है आपका रावी नदी पर, ठीक है। कहाँ पर है ये, रावी नदी पर। अच्छा, अगर हम बात करें रोपड़ की, तो ये रोपड़ कहाँ पड़ता है, ठीक है। अगर रोपड़ की बात करें तो ये आपका पंजाब में पड़ता है, ठीक। हड़प्पा कहाँ पड़ता है, ये आपका पाकिस्तान में पड़ता है। मोहनजोदाड़ो भी आपका पाकिस्तान में है। और जो आपका कालीबंगन है ये आपका राजस्थान में है, ठीक है। ऐसे करके छोटे छोटे टॉपिक लिखते जाइए, बहुत हेल्पफुल हो जाएंगे आपके लिए। आगे देखिए, सिंधु सभ्यता संबंधित है प्रागैतिहासिक युग से, आद्यैतिहासिक युग से, ऐतिहासिक युग से या उत्तर ऐतिहासिक युग से। देखिए, सिंधु सभ्यता जो है वो आपकी आद्यैतिहासिक युग से है। इसका मतलब क्या होता है कि वह समय जहाँ पर लेखन कला तो विकसित हो चुकी थी, उसके बावजूद भी जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनको पढ़ा नहीं जा सका। ऐसे इतिहास को हम आद्यैतिहासिक काल कहते हैं। अच्छा, और क्या कहते हैं, इस सभ्यता को हम कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इस सभ्यता को हम कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। अगर हम बात करें कि इसकी लिपि कैसी थी, तो इसकी लिपि थी भाव चित्रात्मक, ठीक है। मतलब चित्रों के माध्यम से भाव आपको महसूस करने होते हैं, समझने होते हैं, तो भाव चित्रात्मक इसकी लिपि थी, ठीक है। और एक बात, ये कैसा समाज था, ये मात्र सत्तात्मक था। मात्र सत्तात्मक, मात्र सत्तात्मक मतलब ये है कि यहाँ पर माँ को ज़्यादा वैल्यू दी जाती थी। जैसे जो वैदिक काल है वो पितृ सत्तात्मक है और जो सिंधु सभ्यता है वो मात्र सत्तात्मक है। ऐसा अनुमान इसलिए भी लगाया जाता है कि स्त्रियों की मिट्टियों की मूर्ति जो है बहुत ज़्यादा मिली हैं। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि ये समाज जो था वो मात्र सत्तात्मक था। तो ये तीनों फैक्ट, सत्तात्मक कैसा था, मात्र सत्तात्मक, और कैसा था, नगरीय था। आगे देखते हैं, मोहनजोदाड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है। अभी हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं कि मोहनजोदाड़ो जो है वो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। गुजरात में क्या क्या स्थित है, तो गुजरात में आपको हमने बताया था, एक तो धौलावीरा आपका गुजरात में स्थित है और एक रंगपुर, ठीक है। रंगपुर, धौलावीरा के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। ये भी आपका, और एक सबसे इंपॉर्टेंट आता है लोथल, ठीक है। ये भी आपका गुजरात में पड़ता है। ये तीनों स्थल जो हैं वो गुजरात में पड़ते हैं। देखिए, आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा जो स्थल मिले हैं हड़प्पा सभ्यता के, वो गुजरात राज्य में मिले हैं। ये भी क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है। और एक बात, अगर आपसे कहे कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो सबसे बड़ा जो है वो मोहनजोदाड़ो ही है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि भारत में कौन सा है, तो भारत में आपका है राखी गढ़ी, ठीक है। भारत में आपका स्थल कौन सा है, वो है राखी गढ़ी, ठीक। ये घग्गर नदी पर है और कहाँ पड़ता है ये हरियाणा में पड़ता है, ठीक है। जो फैक्ट मैं आपको अलग से बता रहा हूँ उनको आप नोट डाउन करिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। आगे देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी, उसकी अपनी लिपि थी, उसकी खेतिहर व्यवस्था थी, उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता में जो मेन डिफरेंस है वो नगरीय सभ्यता और ग्रामीण सभ्यता में है। तो सिंधु सभ्यता गैर आर्य थी, यानी आर्य नहीं थी। इसका मतलब है कि वह नगरीय सभ्यता थी। कौन सी, सिंधु सभ्यता। अगर आपसे पूछे वैदिक सभ्यता कैसी थी, तो वो आपकी ग्रामीण सभ्यता थी। आगे देखिए, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। चांदी के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति में, पश्चिम भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति में, चांदी के आहा सिक्कों में, वैदिक सभ्यता में। तो हड़प्पा संस्कृति में सबसे प्राचीनतम साक्ष्य जो हैं वो चांदी के मिलते हैं। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। आगे देखें, मोहनजोदाड़ो एवं हड़प्पा की पुरातत्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे। देखिए, चाहे मोहनजोदाड़ो हो और चाहे हड़प्पा हो, इसके जो प्रभारी थे यानी जो मेन हेड थे वो सर जॉन मार्शल थे।
एक तो ये बात है, देखिए 1921 में ही हड़प्पा की खुदाई हो चुकी थी और 1922 में मोहनजोदड़ो की हुई थी, पर इसकी खुदाई होकर इसके साक्ष्य मिले हैं। इसका डिक्लेरेशन 1924 में हुआ था। किसने किया था? सर जॉन मार्शल ने किया था। यानी उस समय इसके जो हेड थे वो सर जॉन मार्शल ही थे। वो अलग बात है कि कंस्ट्रक्शन साइट पे कौन मेन था, वो दयाराम साहनी और हड़प्पा में राखालदास, मोहनजोदड़ो में राखालदास बनर्जी थे। और दोनों की खोज कब हुई है ये भी आप याद रखिएगा, एक की 1921 और एक की 1922। यानी हड़प्पा की 1921 में, हड़प्पा रावी नदी पर स्थित है, और मोहनजोदड़ो की 1922 में, ये आपका सिंधु नदी पर स्थित है। आगे देखिए, निम्न में से किस हड़प्पा नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं? देखिए जुते हुए खेत, कालीबंगन, धौलावीरा, मोहनजोदड़ो, लोथल। तो आंसर होगा आपका कालीबंगन। ठीक है, कालीबंगन कहाँ पड़ता है? ये आपका पड़ता है राजस्थान में। ठीक है, किस नदी पर स्थित है आपका? ये है घग्गर नदी पर। ठीक है, धौलावीरा गुजरात में पड़ता है, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में पड़ता है, लोथल आपका गुजरात में पड़ता है। और लोथल की नदी पूछी जाती है, लोथल भोगवा नदी पर स्थित है। लोथल के एक और फैक्ट है कि लोथल जो है वो एक बंदरगाह भी था सिंधु घाटी सभ्यता का। तो लोथल और सुतकोतदा ये दोनों ही यहाँ पर बंदरगाह थे। किस सभ्यता के? सिंधु घाटी सभ्यता के। आगे देखिए, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया जाता था? देखिए हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी के जो बर्तन होते थे वो लाल रंग के होते थे। ठीक है, वो होते थे लाल रंग के। वो अलग बात है कि इसके ऊपर काले रंग की डिज़ाइन बनाई जाती थी। ठीक है, मतलब जो बेस होता था वो लाल रंग का होता था और उसके ऊपर डिज़ाइन जो बनी होती है वो काले रंग की होती थी। तो हड़प्पा में जो मिट्टी के बर्तन मिलते थे उनका रंग, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, इसको आप याद रखिए। आगे देखिए, एक जुते हुए खेत की खोज की गई है, मतलब जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, सीधा ये कहना चाह रहा है। तो जुते हुए खेत के साक्ष्य भी जो हैं वो आपके कालीबंगन से ही मिले हैं। देखिए जुते हुए खेत की बात हो गई, और इससे पहले जो है हम लोगों ने बात की, वो भी उसके बारे में आप पढ़ लीजिए। ठीक है, तो जुता हुआ खेत आपका कालीबंगन से मिला है। मोहनजोदड़ो जो है इससे क्या मिला है आपका? स्नानागार मिला है। ठीक है, जो कि सबसे बड़ी हड़प्पाकालीन इमारत है, इसको भी आप याद रखिए। ठीक है, अच्छा अग्निकुंड की बात करें तो अग्निकुंड भी आपका जो है वो कालीबंगन से मिला है। ठीक है, लोथल आपको पता है ये एक बंदरगाह था। ठीक है, ये कहाँ पड़ता है? ये आपका गुजरात में पड़ता है और भोगवा नदी पर स्थित है। देखिए बार बार चीज़ों को इसलिए बोल रहे हैं ताकि आपको चीज़ें बार बार सुनने में याद हो जाए। आगे देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर है। देखिए भाई बात आगे, पत्तन नगर मतलब बंदरगाह कौन सा है? हड़प्पा, कालीबंगन, लोथल, मोहनजोदड़ो। तो आंसर होगा लोथल। लोथल के अलावा जो है सुतकोतदा ये आपका कहाँ है? ये भी आपका जो है एक बंदरगाह है, पत्तन नगर है। ठीक है, तो दो जगह हैं, एक आपका लोथल और एक सुतकोतदा, दोनों ही जो हैं आपके ये पत्तन नगर हैं। ठीक है, और लोथल भोगवा नदी पर है। ठीक है, और कहाँ है? गुजरात में है, याद रखिएगा। आगे देखिए, निम्नांकित में से किससे का सुमेल नहीं है? मतलब किसका सुमेल नहीं है बताइए। आलमगीर उत्तर प्रदेश में है, बिल्कुल है। कालीबंगन हरियाणा में है, पता नहीं। लोथल गुजरात में है, रोपड़ पंजाब में है, पर कालीबंगन जो है वो राजस्थान में है, हरियाणा में नहीं है। ठीक है, राजस्थान में है, हरियाणा में नहीं है। अच्छा एक स्थल है बनमाली, ये बनमाली जो है ये आपका हरियाणा में पड़ता है, याद रखिएगा। ठीक है, बनमाली जो है वो आपका हरियाणा में पड़ता है। अच्छा ये आलमगीरपुर है, ये आपका हिंडन नदी पर स्थित है। ठीक है, लोथल आपका भोगवा नदी पर स्थित है और रोपड़ आपका सतलज नदी पर स्थित है। ठीक है, देखिए इस टॉपिक को आप अलग से भी याद कर सकते हैं, पर जितने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो वैसे भी यहाँ पर आपके क्लियर हो जाएंगे। आगे देखिए, निम्नलिखित में वजहों में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं पाया गया है, या यूँ कहें कि वहाँ की कलाकृतियों में जो जानवर नहीं पाया गया है या जिस जीव का प्रयोग नहीं हुआ है वो कौन सा है? गाय, हाथी, गेंडा, बाघ। तो आंसर होगा आपका गाय। ठीक है, गाय का जो है वो कहीं पर जिक्र नहीं है। मेन कौन कौन से हैं आपकी? हाथी है, गेंडा है, चीता है और
आपका भैंसा है। ठीक है, तो चीता को बाघ है ही आपके पास, ठीक है, गेंडा भी है, हाथी भी है, ठीक है, और आपका जो है भैंसा, अगर ये भी आ जाता तो ये भी है, जो नहीं है वो गाय। ठीक है, तो ये चारों लिख लीजिए, 3 और 4 इनको याद रखिएगा। ये क्वेश्चन बन जाता है कि इनमें से कौन सा नहीं था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ भी है। आगे देखिए, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? भाई शिलालेख हैं कि पक्की ईंटों की मोहरों पर अंकित लेख हैं, पुरातात्विक खुदाई है, या सभी हैं? देखिए, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी कैसे मिली? जब इसकी पुरातात्विक खुदाई की गई, यानी इसको खोद के निकाला गया। कब पहली बार देखा गया? 1921 में खोदा गया। कौन सा शहर खोदा गया? हड़प्पा, जब सबसे पहला साक्ष्य मिला। दूसरा कौन सा था? मोहनजोदाड़ो, ये कब था? 1922 में था। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि साक्ष्य कैसे मिले, देखिए ये मिला कैसे था। अगर हम बात करें कि आपसे पूछे कि इसके पतन का ये कैसे ख़त्म हो गया, इसका मेन कारण क्या बताया जाता है, तो इसका मेन कारण जो बताया जाता है वो बाढ़ बताई जाती है, कि बाढ़ के द्वारा ये सभ्यता बिल्कुल समाप्त हो गई थी। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन और बनता है कि स्वास्तिक का चिन्ह जो है, जो स्वास्तिक हम लोग देखते हैं, ये स्वास्तिक का चिन्ह किस सभ्यता की देन है? तो ये भी आपकी हड़प्पा सभ्यता। देखिए, इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। तो इस सब की देन या स्वास्तिक का चिन्ह जो है था। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिए। आगे देखिए, सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का प्रयोग किया? मानव ने सबसे पहले जिस धातु का प्रयोग किया उस धातु का नाम क्या था? उस धातु का नाम था तांबा। ठीक है, तांबे का सबसे पहले मनुष्य ने प्रयोग किया, ये आपको पता होना चाहिए और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछे कि मनुष्य ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया, तो वह आपका होगा कुत्ता। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि कृषि के सबसे पहले साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो वह आपका होगा मेहरगढ़। ठीक है, ये भी आप याद रखें, सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और एक क्वेश्चन भी हमने पढ़ा था कि चांदी के सबसे पुराने साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो वो भी आपके हड़प्पा सभ्यता से मिले हैं, तो वो भी आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए, भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल कौन सा है? हम लोग पढ़ चुके हैं, भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? ठीक, तो भारत में आपका जो है वो आपका है राखी गढ़ी। ठीक है, कहाँ पर है ये राखी गढ़ी? ये राखी गढ़ी आपका हरियाणा में है। ठीक है, किस नदी पर है? घग्गर नदी पर है। ठीक है, अच्छा अगर आपसे पूछा कि पूरा सबसे बड़ा कौन सा है, तो सबसे बड़ा जो है वो आपका मोहनजोदाड़ो है, लेकिन वो आपका भारत में नहीं है, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। आपसे पूछ रहा है भारत का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो वो राखी गढ़ी है। धौलावीरा गुजरात में है, कालीबंगा राजस्थान में है, लोथल भी आपके गुजरात में है। इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनेंगे। इन सब चीज़ों को आप याद रखिए। और एक चीज़ आप और